वह काला लड़का बस सड़क पर चल रहा था और संगीत सुन रहा था, लेकिन मेरे सहकर्मी डग ने अचानक उसे जमीन पर पटक दिया। हालांकि जैक लगातार समझाने की कोशिश कर रहा था, डग ने फिर भी उसे हथकड़ी लगा दी। मैं बस इतना ही कह सका कि यह एक रूटीन चेक था। तभी उस लड़के की माँ आ गई और उसने अपने बेटे को बिना किसी वजह के गिरफ्तार होते देखा। वह पूरी तरह भड़क गई और हमें रोकने की कोशिश करने लगी, लेकिन जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी वह यह था कि डग ने रिपोर्ट कर दी कि किसी ने एक अधिकारी पर हमला किया है। सब लोग जमीन पर लेट जाओ। फिर डग ने मुझसे कहा कि सबको गिरफ्तार कर लो। मैं सिर्फ एक ट्रेनी पुलिस वाला था, लेकिन मुझसे भी यह सब बर्दाश्त नहीं हो पाया। पास में पेट्रोलिंग कर रहे ऑफिसर मरे आए और पूछा कि क्या हुआ है। तभी हमें पता चला कि डग को लगा था कि जैक के कपड़े संदिग्धों जैसे दिख रहे हैं, इसलिए उसने उसे गिरफ्तार कर लिया। लेकिन मरे ने बताया कि असली संदिग्ध तो 2 मिनट पहले ही पकड़ा जा चुका था और यह रेडियो पर घोषित भी हो चुका था। डग तुरंत शर्मिंदा हो गया, इसलिए उसने जैक और उसके पूरे परिवार पर अधिकारी पर हमला और गिरफ्तारी का विरोध जैसे आरोप लगाने की कोशिश की। मरे ने उसे याद दिलाया कि भीड़ ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। डग गुस्से से भर गया, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका और अपमानित होकर चला गया। इसके बाद मरे ने मुझसे परिवार से माफी मांगने को कहा। महिला बोली, माफी? आपने मेरे नाती को हथकड़ी लगाई और मेरे पूरे परिवार पर बंदूक तान दी। मैंने कहा, हमें बहुत अफसोस है मैम, हम एक ऐसे संदिग्ध को ढूंढ रहे थे जो आपके नाती के हुलिये जैसा बताया गया था। वह बोली, हाँ, जवान और काला, तुम्हें अपने सार्जेंट से बात करनी चाहिए। तभी मरे ने फिर आगे बढ़कर माफी मांगी और आखिरकार मामला शांत हुआ। लेकिन जब हम स्टेशन लौटे, डग मुझ पर चिल्लाने लगा कि मैंने उसके आदेश नहीं माने और मरे को बुलाकर उसे बुरा दिखाया। और यह पहली बार नहीं था जब उसने ऐसा किया था। उसी दिन सिर्फ इसलिए कि एक काली महिला गाड़ी चला रही थी, डग ने उसे आईडी दिखाने को मजबूर किया। उसका नाम एमा था और वह बहुत घबराई हुई थी। उसने कहा, मेरे कागज बैग में है, क्या मैं धीरे से निकाल सकती हूँ? डग ने देखा कि वह कितनी तनाव में है, तो उसने पूछा कि क्या कार में कुछ गैर कानूनी है? एमा ने तुरंत कहा, नहीं, बस यही डग चाहता था। उसने तुरंत गाड़ी की तलाशी की मांग कर दी। एमा हिचकिचाई, हाँ ठीक है, लेकिन ट्रंक में बंदूकें हैं, हाथ ऊपर रखो। एमा ने जल्दी से समझाया कि वह तलाक के दौर से गुजर रही है और उसे डर था कि उसका पति कुछ गलत कर सकता है, इसलिए वह उसकी बंदूकें लेकर स्टेशन में जमा करने जा रही थी। लेकिन डग ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। उसने तुरंत उसे हथकड़ी लगा दी और उस पर चोरी का सामान रखने और अवैध रूप से हथियार ले जाने जैसे आरोप लगा दिए। तभी मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा, क्या हमें वाकई इसे गिरफ्तार करना जरूरी है? बंदूकें जब्त करके रिपोर्ट डीए को भेज देते हैं। बस डग भड़क गया। सबसे पहले मुझसे ऐसे बात मत करना, मैं तुम्हारा सीनियर ऑफिसर हूँ, कोई तुम्हारा दोस्त नहीं। और दूसरी बात, उस औरत ने खुद 3 अपराध कबूल किए हैं। कौन कह सकता है कि वह अपने एक्स हस्बैंड को मारने नहीं जा रही थी? एमा को टूटते हुए देखकर मुझसे डग का व्यवहार और सहन नहीं हुआ। मैंने तय किया कि मैं हमारे बॉस ग्रे से बात करूंगा और बताऊंगा कि डग को मामलों को संभालने में गंभीर समस्या है, खासकर काले लोगों के प्रति उसका रवैया। जब हम बात कर रहे थे, मरे भी आ गए और मेरी हर बात की पुष्टि की, लेकिन ग्रे आखिर बॉस था, उसने हमें तुरंत बाहर निकाल दिया। अगले दिन मैं दौड़ने गया मन हल्का करने के लिए। अचानक एक पेट्रोल कार मेरे पास आकर रुकी। पुलिस वाला होते हुए भी मैंने बिना सोचे हाथ ऊपर कर दिए। जब मैंने देखा कि ग्रे बाहर आ रहा है तो अजीब सा लगा। मैंने कहा, हाय सर, आप यहाँ क्यों? उसने कहा, तुम सही थे, सिर्फ ऑफिसर स्टैंटन को साइडलाइन करना काफी नहीं है, वह इस बैच के लायक नहीं है।